नमस्कार, आप लोग का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो कल हमने हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ बेसिक्स जाना था, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन का जो सेंट्रल मेटल हो वो आयरन होता है, ठीक है। यानी कि हीमोग्लोबिन का जो केंद्र धातु होता है आयरन होता है। इसके अलावा हम जो कल क्वेश्चंस किए थे उसके बारे में हम जान लेते हैं कि रंगों में विभेद कौन सा प्रोटीन के कारण होता है। तो ये ऑप्सिन प्रोटीन के कारण होता है। ऑप्सिन प्रोटीन क्या होता है ये हमने जाना था कि ऑप्सिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये कोन सेल को नियंत्रित करता है, ठीक है, कोन सेल को नियंत्रित करता है। और आँखें जो है वो 2 सेल से बनी होती है। पहला है हमारा कोन सेल। कोन सेल क्या होती है? तो ये शंकु कोशिका होती है। उजाले में वस्तुओं को देखने में मदद करता है कोन सेल। रंगों को विभेद करने में मदद करता है कोन सेल, रंगों को विभेद करने में। दूसरा होता है रोड सेल, जिसको बोलते हैं शलाका कोशिका, ठीक है, शलाका कोशिका। इसका फंक्शन क्या करता है? तो ये जो है अंधेरों में वस्तुओं को देखने में मदद करता है शलाका कोशिका। रोड सेल को रोडोप्सिन यानी रोड सेल को जो है रोडोप्सिन प्रोटीन नियंत्रित करता है रोड सेल को, ठीक है। उसको जाना था कि रंगों में विभेद कौन सा प्रोटीन के कारण होता है। तो ये होता है ऑप्सिन प्रोटीन के कारण, ठीक है। रंगों में विभेद का कौन सा प्रोटीन के कारण होता है? ऑप्सिन प्रोटीन के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन, उल्लुओं में रोडोप्सिन प्रोटीन ज़्यादा होता है जिसके कारण वह रात में स्पष्ट रूप से देख पाता है, ठीक है। उल्लुओं में जो है रोडोप्सिन प्रोटीन ज़्यादा होता है जिसके कारण वह रात में स्पष्ट रूप से देख पाता है। कलर ब्लाइंडनेस डे ब्लाइंडनेस ऑप्सिन प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यानी कलर ब्लाइंडनेस डे ब्लाइंड जो होता है वो ऑप्सिन प्रोटीन के कारण होता है। नाइट ब्लाइंडनेस है, ये जो है रोडोप्सिन प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यानी अगर पूछा जाए कि कलर ब्लाइंडनेस डे ब्लाइंडनेस किस कारण होता है, तो ये ऑप्सिन प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगर पूछ लिया जाए कि नाइट ब्लाइंडनेस के कारण होता है, तो ये होता है रोडोप्सिन प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इसका मीन होता है आयरन, ठीक है। मतलब होता है एच मतलब होता है मीन मतलब आयरन, और ग्लोबिन होता है प्रोटीन। यानी कि ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बना होता है उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसा प्रोटीन जो होता है जो कि आयरन से मिलकर हीमोग्लोबिन कहते हैं। फंक्शन क्या है? तो ये जो है आरबीसी को रेड कलर प्रदान करता है। यानी हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी को रेड कलर प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल केंद्र धातु आयरन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का जो सेंट्रल मेटल होता है ये केंद्र होता है आयरन धातु होता है, समझ गए। उसको आगे आते हैं। देखिए, अगर पूछा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या होता है, तो ये होता है अमीनो एसिड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन होता है अमीनो एसिड। अमीनो होता है NH2, एसिड होता है COOH। इज इट ओके और नॉट? ओके, तो देखिए प्रोटीन कौन कौन तत्व से मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है NCHO, ठीक है। NCHO से मिलकर बना होता है प्रोटीन कौन कौन तत्व से मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है NCHO से मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड का नेचर उभयधर्मी बोथ एसिड एंड बेस होता है।
ठीक है। यानी अमीनो एसिड का जो नेचर होता है उभयधर्मी, ये बोथ एसिड एंड बेस होता है। टोटल अमीनो एसिड ये 20 होता है, ठीक है। टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं, ये 20 होते हैं। अमीनो एसिड का नेचर उभयधर्मी बोथ एसिड एंड बेस होता है। टोटल प्रोटीन अमीनो एसिड 20 होते हैं। और एसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि तात्विक अमीनो अम्ल, जो अमीनो अम्ल हमें भोजन के द्वारा लेना हो, अमीनो एसिड कहलाता है। यानी कि जो अमीनो अम्ल हमें भोजन के द्वारा लेना हो उसे एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाता है। और जो है तात्विक अमीनो अम्ल की संख्या जो है ये 9 होती है, ठीक है। यानी तात्विक अमीनो अम्ल की संख्या 9 होती है। इसका एग्जाम्पल है मीट, एग में जो होता है लगभग 7 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। वाइट पार्ट से 4 ग्राम और येलो पार्ट से 3 ग्राम, ठीक है। यानी कि जो अंडा में जो सेल होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा वाइट पार्ट, एक होता है हमारा येलो पार्ट। तो वाइट पार्ट से जो है हमारा लगभग 4 ग्राम के आसपास पाया जाता है, समझ रहे हैं। और जो येलो पार्ट है उससे 3 ग्राम पाया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन पल्स बीन से भी पाया जाता है, सोयाबीन दाल से, बीन से पाया जाता है। यानी सोर्स ऑफ प्रोटीन हमारा इतना लगभग है, ठीक है। मीट हो गया, अंडा हो गया, सोयाबीन हो गया, पल्स हो गया, बीन हो गया। उसके बाद है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। देखिए, यानी कि अतात्विक अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में स्वयं बनता है, ठीक है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, जो कि अतात्विक होता है। अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में स्वयं बने होते हैं। अतात्विक अमीनो अम्ल की संख्या होती है ये 11 होती है। अतात्विक अमीनो अम्ल की संख्या 11 होती है। दूसरी बात, प्रोटीन सिंगल अमीनो एसिड से नहीं बनता है, ठीक है। प्रोटीन जो है ये सिंगल अमीनो एसिड से नहीं बनता है। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड जिस आबंध से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। यानी कि प्रोटीन जो है ये सिंगल अमीनो एसिड से नहीं बनता है, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसके बाद बहुत सारे अमीनो एसिड जिस आबंध से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड, जिसे उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। यानी बहुत सारे अमीनो एसिड जिस आबंध से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए क्वेश्चन, बासमती राइस की यूनिक प्रॉपर्टी। देखिए हो जाती है बासमती राइस, दूसरा सुगंधित होता है। यानी बासमती की यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि उबालने के बाद जो है ये लंबी हो जाती है और सुगंधित होता है। बासमती राइस उबालने के बाद लंबा किसके कारण होता है, तो ये अमीनो एसिड लाइसिन के कारण होता है, ठीक है। यानी बासमती राइस उबालने के बाद जो है लंबा करके कारण होता है, तो ये अमीनो एसिड लाइसिन के कारण होता है। और इसमें सुगंध है, यानी कि पायरोल के कारण होता है। जो पायरोल क्या है, ये एक कंपाउंड है, इसमें सुगंध होता है, ये पायरोल के कारण होता है, जो कि ये एक कंपाउंड है। चावल में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, तो वो है प्रोटीन। चावल में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। देखिए अब इसके डिसीज़ के बारे में जानते हैं, यानी रोग के बारे में। देखिए, प्रोटीन की कमी के कारण रोग, पहला होता है क्वाशीरोरकर,
क्वासीरोरकर होता है, ये क्या होता है, बच्चे को बॉडी पतला और पेट निकला होता है बाहर की ओर, ठीक है, इसे हम क्वासीरोरकर कहते हैं, जबकि बच्चे को बॉडी पतला और पेट बाहर निकला होता है। दूसरा होता है मैरामस, हमारा मैरामस होता है, ठीक है, मैरामस होता है, मैरामस। तीसरा होता है हमारा कैचेक्सिया होता है, हड्डियों का टूटना ताकि बॉडी में प्रोटीन का थोड़ा सप्लाई हो, उसे कैचेक्सिया कहलाता है। यानी कैसे क्या होता है, हड्डियों को टूटना ताकि बॉडी में प्रोटीन का थोड़ा सप्लाई हो सके, इसे कैचेक्सिया कहलाता है, ठीक है। डिसीज़ क्या होता है, एक जिसको हम इसमें लगभग क्वासीरोरकर और मैरामस को हम कुपोषण कहते हैं, ठीक है, उसे हम कुपोषण कहते हैं, समझ रहे हैं, कुपोषण कहते हैं। तो हमने इन चीज़ों को काफ़ी जाना। विटामिन्स के जो बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है, विटामिन्स के बारे में हम चर्चा कल करेंगे। तो आई होप आप लोग को चीज़ें अच्छी लगी होगा। इसे हम सोमवार को करेंगे, कल हम जो है एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, रिवीजन कर लेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक का हम रिवीजन कर लेंगे काफ़ी अच्छे से, समझ गए। सो थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।